हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यशुप नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यशुप नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए आज की प्रार्थना में चलते हैं और वचन को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता बाप खुदावंत परमेश्वर, आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर, आज के दिन, आज की महिमा के लिए परमेश्वर, आज के इस सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने अपने दास के द्वारा हमें दिया पिता परमेश्वर। थैंक्स करते हैं परमेश्वर, आपने हमें एक नए दिन की रोशनी के साथ ब्लेस किया पिता बाप परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब इन वचनों को हम पढ़े पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुने या पढ़े परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा उन पर उतरे पिता परमेश्वर, और आपकी स्तुति करने का, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करने का आत्मा आज उनमें समा जाए पिता परमेश्वर। आज की सभा में पिता परमेश्वर वो मन से परमेश्वर, रूह से और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करें परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आप उनकी प्रार्थना को सुने और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे खुदा पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल कहते हैं कि आप आराधनाओं में विराजमान होते पिता परमेश्वर, आप स्तुतियों में विराजमान होते खुदा पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आज जितने भी इस वचन को सुने परमेश्वर, वो सौगुना फलों को लाए और आराधना करने वाली आत्मा से भर जाए परमेश्वर। अंधकार की कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को ना चुराने पाए परमेश्वर, इस फल को ना चुराने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज का वचन, परमेश्वर स्तुति में विराजमान। जैसे कि दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 13 और 14 में लिखा है, और जब तुरैया बनाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, तुरैया झांझ बाजों को बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब सुलेमान और सब इजरायली मंडली के लोग मिलाप वाले तंबू के आगे बलि चढ़ा चुके, तब भी परमेश्वर का तेज उस भवन में नहीं आया। और जब मिलाप वाले तंबू में बाइबल की पट्टियां रखी हुई थी, फिर भी हजूरी वहां पर नहीं थी। लेकिन जब तुरैया बजा कर, गाकर और नाचकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे, तो यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो तो आपके आत्मिक कान खुलते हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं, आप अपनी बीमारी से आज़ादी पाते हैं और शैतानी बंधनों से आज़ादी पाते हैं। मत्ती अध्याय 15 के 21 से 28 के वचन में लिखा है, एक कनानी औरत जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, उसने जब प्रभु यीशु मसीह से विनती की, तब उसकी बेटी को आज़ादी नहीं मिली। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति की, तो तब परमेश्वर, जो उस अन्य जाति स्त्री की विनती सुनकर भी उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा से आज़ाद नहीं करना चाहते थे, उसकी उस प्रशंसा की वजह से वह उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाती है। अगर आप परमेश्वर की स्तुति नाच कर करेंगे और परमेश्वर की स्तुति के गीत गा कर परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो आप परमेश्वर की हजूरी को भी समझ सकेंगे और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना भी जान जाएंगे। इसलिए चाहे आप किसी भी स्थिति में क्यों न हो, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर स्तुति में विराजमान है। जब आप नाच कर उसकी आराधना करते हैं तो आपके बंधन टूटते हैं, आप बीमारियों से आज़ाद होते हैं। परमेश्वर की आराधना के द्वारा ही परमेश्वर आपको आशीषित करना शुरू करता है। अगर आप बाइबल में दाऊद को देखें तो वह दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था, इसलिए वह अपनी ज़िंदगी की कोई भी लड़ाई नहीं हारा और परमेश्वर हर लड़ाई में उसके साथ रहता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति में वह ताकत है जो आपके जीवन की हर एक लड़ाई को, चाहे वह शरीर की हो चाहे आत्मिक, आपको जिता सकता है और आपसे दाऊद की तरह बड़े बड़े काम करा सकता है। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपकी स्तुति करूँगा और आपकी हजूरी में बना रहूँगा। मैं मन की सच्चाई और रूह से आपकी स्तुति करूँगा। परमेश्वर, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।
प्रेज द लॉर्ड।